माताओं बहनों, आपने आग जो दिया है वो हम लोगों को संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया है। अब आप लोगों को हथियार उठाना है, शिक्षा वाला जो हमारी बहन जी रीतू जी करते हैं, उस मोमेंट को पूरा करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मानव, कांची राम, जीरो नेता गोपी राम। मैं जीरो अपने आप को कहता हूँ, जीरो नेता गोपी राम। मैं इस समाज को हीरो बनाने के लिए नील बटा नील, देख रहे हमारी बेसुधा, नील बटा नील। सबसे प्रेम से मिलते रहोगे तो खुश रहेगा दिल, और जीवन का मतलब है नील बटा नील। जोरदार नारे के साथ जय भीम, जय भीम। पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई, जय भीम। जैसा कि सर ने कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान को दे दिया, अब उसको आगे बचाने का, उसको सुरक्षित करने का जो पीड़ा है हम सभी लोगों के ऊपर है। और बाबा साहब ने वाकई में सही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो यहाँ पर जो शिक्षित है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि सिर्फ शिक्षित ही लोग क्रांतिकारी होते हैं। जो हमारी माता बहनें हैं तो शिक्षित नहीं भी है, लेकिन शायद बड़ी दूर दूर से यहाँ पे कुछ महिलाएं तो नाहर रोहिणी, शायद रोहिणी में है, वहाँ से लगातार आ रही हैं। तो ये जोश देखिए उनके अंदर, तो उनके तो जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत सारे पुरुष यहाँ पर आते हैं, खुद तो आते हैं, लेकिन अपने साथ में शायद अपनी बहन बेटियों को शायद नहीं भी बताते बहुत सारे लोग कि बाबा साहब कौन से। कई लोग तो बहुत शर्माने की कोशिश भी करते हैं कि शायद हम इस जाति में पैदा हुए तो हमें नहीं बताना चाहिए, हम जनरल कास्ट के हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा जो पिता है, हमें अपने पिता को ही पिता कहना चाहिए, दूसरे को पिता नहीं कहना चाहिए। तो हम अगली कड़ी में हमारे जो भी साथी हैं, कोई बोलना चाहेगा आज? हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जान लें कि ये एक सामाजिक मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो इस गरिमा का ध्यान रखा जाए कि जो भी बोले, जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं, जिस जातिवादी जो मानसिकता या जातिवादी भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो लंबे समय से हम झेलते आ रहे थे और उसका शिकार हम फिर दोबारा से बनते जा रहे हैं, इन्हीं सभी के लोग हम इकट्ठे हुए हैं। तो इस सामाजिक मंच का उपयोग उन तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए कीजिए जो घरों में बैठे हुए हैं, या जो जिन लोगों को बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया, जिनकी बदौलत वो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें भूले नहीं, हमारा साथ दें, क्योंकि जब हमारा आप साथ देंगे तभी ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। और मैं अपनी अगली कड़ी में अपने एक साथी जो धरने का 7वां दिन है, उसमें लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा दिन रात साथ दे रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम डी.आर. चौरी है। मैं मारुति उद्योग से सीनियर पोस्ट से रिटायर्ड हूँ, इंजीनियर हूँ। और देखिए, ये तो जुनून और समाज के लिए या अपने भाइयों के लिए काम करना, ये कुछ पैदा नहीं करता, ये अपने आप आपके जुनून के अंदर होता है। अब मेरी ऐसी स्थिति है, मेरे बच्चे ऐसे सेटल्ड हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मेरे बच्चे ऐसी जगह ऐसी उस पर गए हैं, बगैर रिजर्वेशन के गए हैं शुरू से अब तक, लेकिन हम फिर भी समाज के लिए मर रहे हैं। मेरे अभी साथी आए हैं मारुति से, ये जानते हैं मेरा भविष्य कैसा, मेरा पास्ट कैसा रहा है। मारुति उद्योग में एसोसिएशन बना के पूरी अपनी SC/ST की रिक्रूटमेंट कराई, और एक भी बंदे से एक नया पैसा रिश्वत लेने नहीं दिया। तो भाइयों, ये तो जुनून होता है, ये हर एक को उसमें नहीं आता। और देखिए, जो कहते हैं ना कि बाबा साहब ने 3 जो हमें दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे तो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये नज़र आ रहे हैं जो हमारे भाई थे, जिन्होंने भी बोला है। ये कहते हैं एजुकेशन, जो समझते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, इसको कहते हैं असली शिक्षा।
शिक्षा वो नहीं है कि आप प्रोफेसर बन जाओ। मेरी अभी कई प्रोफेसरों से बात हुई थी, वो कहते हैं ये तो डॉक्टर वीतू का डॉग का केस है, हम नहीं जाएंगे इसमें। अरे ये क्या बात है? तुम देखो ना केस में क्या दम है, केस के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ को परखो ना। तो ये होती है एजुकेशन की बात, समझ की बात। यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं वो समझ कर आ गए हैं कि क्या चीज़ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और आप पढ़े लिखे होके घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, ये है समझने की बात। और देखो मैं बताऊंगा, मेरी किसी एसोसिएशन से बात हो रही थी 14 अप्रैल को या किसी और फंक्शन में, वो क्या करते हैं, अभी आज साल आपने देखा होगा बच्चों को प्राइज देते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं जो होशियार बच्चे होते हैं, देखा होगा ना, वही ऑनर करते हैं बच्चों को। मैंने कहा भाई आप जिन बच्चों को ऑनर कर रहे हो हैं और आज उन बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो मतलब जो आप उनको सम्मानित करते हो तो वो बेकार है, वो दिखावा है। आजकल यही तो हो रहा है, एक स्टेज पर दिखावा करते हैं, सम्मानित करते हैं, जब उन्हीं के साथ अत्याचार होता है तो उनके लिए कोई नहीं निकलता। आपने जिन बच्चों को पहले भी सम्मानित किया तो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कितना मुश्किल है आजकल की डेट में।